Hello friends, I am back again with a new video and a new topic. Before I start my topic, please do me a favor. Subscribe my channel if you haven't subscribed yet, and also press the bell icon for future notification about the videos to be uploaded. Let's begin our new topic, direct and indirect speech. सबसे पहले यह जानना बड़ा ज़रूरी है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है. Suppose three friends they are playing in a playground and one friend, he is A. A says to B, this sentence, you are a good boy. Now this speech has been spoken by friend A to B. सपोज बी ने आगे ये बात अपने घर में जाके बतानी हो या किसी अपने और फ्रेंड से बताना हो, तो ही कैन से दिस थिंग, ही कैन टेल दिस थिंग इन टू वेज. वन इज ए सेड टू मी, यू आर अ गुड बॉय. और दूसरा तरीका जिसमें वो ये बात बता सकता है वो है ए टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड बॉय. तो गाइस ये थे ए के कहे हुए शब्द इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज लिख दिए गए. जब हम किसी की कही हुई बात को हूबहू वैसे ही कहते हैं या लिखते हैं, उस फॉर्म को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन कहते हैं. और जब हम किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में, मीनिंग नहीं उसका खत्म होता, अपने शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं, लिखकर या बोलकर, उस फॉर्म को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं या इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन कहते हैं. तो आप जरा गौर कीजिए, यहां फर्स्ट सेंटेंस में ए सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस यू आर अ गुड बॉय इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. अब दूसरा सेंटेंस, इसको डायरेक्ट फॉर्म से जब इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखा गया तो सेड टू को चेंज कर दिया गया टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर यहां पे कंजक्शन दैट लगी, यू आई में चेंज हो गया, आर वॉज में अ गुड बॉय एज इट इज रहा. तो ये सर्टेन चेंजेस की गई फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. ये चेंजेस कैसे करते हैं, कैसे टेंस को चेंज किया जाता है, कब किया जाता है, और पर्सन कैसे इंटरचेंज होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं. तो गाइस ये है सेंटेंस, ए ने जो कहा बी से, यू आर अ गुड बॉय. अब इस सेंटेंस को अब अगर आप देखो तो थोड़ी सी टर्म है, जो स्पीच आपको इन्वर्टेड कॉमास में दी गई होती है, जो स्पीच आपको इन्वर्टेड कॉमास में दी गई होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. गाइस जो स्पीच इन्वर्टेड कॉमास में दी गई होती है, दैट स्पीच इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. द स्पीच दैट इज गिवन इन इन्वर्टेड कॉमास इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच, और द वर्ब दैट पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स द रिपोर्टेड स्पीच, और वो वर्ब जो पॉइंट आउट करता है रिपोर्टेड स्पीच की तरफ, उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच. अब आता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. गाइस जो पर्सन ये स्पीच को कहता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहते हैं. The person who says this speech is known as subject of reporting verb. और ये स्पीच कही है ए ने, ये सब्जेक्ट हो गया किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, और जिससे ये स्पीच कही जाती है वो ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का. तो ये बात कही गई मी को, तो मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का. ज़्यादा करके जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो आपकी लेफ्ट साइड में होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के लेफ्ट साइड में, और ऑब्जेक्ट जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के राइट साइड में होता है. तो गाइस आपको ये तीन टर्म
बड़ी ज़रूरी है याद रखने के लिए कि व्हाट इज़ रिपोर्टेड स्पीच, व्हाट इज़ रिपोर्टिंग वर्ब एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच करेंगे तो उसमें ये चीज़ें काम आएंगी। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस हम करते हैं जब हमने सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज टू है तो हमने उसको टेल्स बनाना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब से टू है तो हमने उसको टेल बनाना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है तो गाइस वी आर गोइंग टू चेंज इट इनटू टोल्ड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेइंग टू है तो हमने इसको टेलिंग बनाना है। गाइस एक बात ख्याल रखना कि अगर टू साथ में नहीं दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब के, वी आर नॉट सपोज टू चेंज इनटू दीज फॉर्म्स, तो उसको एज इट इज रहने देना है। टू नहीं दिया गया इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी वहां पे नहीं है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को इन फॉर्म में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज रहने देना। तो गाइस आपने सेकंड चेंज नोट की होगी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास की जगह जब कंजक्शन वहां पे दैट लगाई गई थी। तो जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमने अपनी तरफ से कंजक्शन लगानी है दैट। ये सेकंड चेंज हम करते हैं। और अब बारी आती है पर्सन। जो पर्सन थे यू को चेंज किया गया था मी में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में। तो पर्सन को कैसे इंटरचेंज करते हैं लेट्स सी। तो गाइस पर्सन को चेंज करने का बड़ा ही एक सिंपल सा मेथड है। आप 1 2 3 लिख के इसके आगे आपने SON लिख देना। इसको सन का फॉर्मूला कहते हैं। 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट, 2 स्टैंड्स फॉर सेकंड, 3 स्टैंड फॉर थर्ड। ये पर्सन हो गए आपके। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। गाइस इफ देयर इज फर्स्ट पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच, यानी आपको अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया गया है, कोई भी उसका जो प्रोनाउन दिया गया है पर्सनल प्रोनाउन, तो आपने उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है तो आपने उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और अगर थर्ड पर्सन दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में तो देयर विल बी नो चेंज। N स्टैंड्स फॉर नो चेंज। इसको SON का फॉर्मूला कहते हैं। फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड थर्ड पर्सन, इफ देयर इज थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच देयर विल बी नो चेंज, इट इज रिटन एज इट इज। तो गाइस पर्सनल प्रोनाउन को कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, इसको समझने के लिए आपको ये टेबल को समझना होगा। ये टेबल बनाना पड़ेगा। तो एक 3 कॉलम वाला आप टेबल बना लीजिए। फर्स्ट कॉलम में आप सब्जेक्टिव केस लिखिए, सेकंड कॉलम में पोजेसिव केस और थर्ड कॉलम में ऑब्जेक्टिव केस। तो हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन है वो है आई एंड वी। गाइस आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, इसका पोजेसिव केस माई एंड इसका ऑब्जेक्टिव केस मी। इसी तरह वी का पोजेसिव केस आवर एंड अस, यू का पोजेसिव केस योर और इसका ऑब्जेक्टिव केस यू, ही का पोजेसिव केस हिज, ऑब्जेक्टिव केस हिम। इसी तरह शी का हर हर, दे का देयर एंड देम, इट का इट्स एंड इट। यू हमारा सेकंड पर्सन है और ये सारे हमारे थर्ड पर्सन है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन में से कोई ये प्रोनाउन दिया गया हो, चाहे वो सब्जेक्टिव केस का हो, ऑब्जेक्टिव केस का हो या पोजेसिव केस का, तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना है। सेकंड पर्सन वाले प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड थर्ड केस वाले प्रोनाउन को नो चेंज। गाइस एक बात जरूर याद रखनी कि ये प्रोनाउन जो है वो अपने कॉलम में ही चेंज होते हैं, इनको क्रॉस चेंज नहीं किया जा सकता। अगर मी लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस में रिपोर्टेड स्पीच में तो उसका आप ही या यू या वी नहीं बना सकते, उनको आपने ऑब्जेक्टिव केस में ही कन्वर्ट करना है। सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ही चेंज होंगे, पोजेसिव केस वाले प्रोनाउन पोजेसिव केस में ही चेंज होंगे। फ्रेंड्स, in my next video all these rules will be applied
to change the direct speech sentences into indirect speech. Don't forget to watch.